निगरान हुकूमत को इजाफी इख्तियारात देने का बिल आज पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में पेश किया जाएगा। क्या बिल पार्लियामेंट से मंजूर हो पाएगा? नून लीग के इत्तेहादियों पीपल्स पार्टी और JUI-FA ने बिल पर एतराज़ात उठा दिए। गुज़िश्ता रोज के इजलास में पीपल्स पार्टी के सेनेटर रज़ा रब्बानी ने कहा कि कानून या बिल की तरमीम का मुसव्वदा अरकान के साथ शेयर नहीं किया गया। गैर मुंतखब निगरान हुकूमत को लामुतनाही इख्तियारात नहीं दिए जा सकते। JUI-FA के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि हमें कल भी मंजूर नहीं था कि पार्लियामेंट के मेंबरान को हाँक कर लाया जाए, हमें आज ये भी मंजूर नहीं कि उनसे अंगूठा लगवाया जाए। PTI के सेनेटर अली जफर का कहना था कि कानून साजी हो रही है लेकिन कानून हमारे सामने नहीं, ऐसा लगता है कि हम चाय पीने आए हैं। अगर बिल आज पार्लियामेंट से मंजूर हो गया तो निगरान हुकूमत मईशत के लिए ज़रूरी फैसले कर सकेगी। बैनुल अक़वामी इदारों और गैर मुल्की मुआहदों की मजाज होगी। इंतखाबी इस्लाहात का बिल पेश किया गया है। हुकूमत की हलीफ जमातें हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ात भी खुलकर सामने आ गए। रज़ा रब्बानी साहब ने तो खुलकर कहा सिर्फ अंगूठा लगाने के लिए या रबर स्टैम्प करने के लिए बुलाया है। मुर्तज़ा साहब ने भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का खुलकर इजहार किया। तहरीक इंसाफ तो पहले ही कह चुकी है कि हमें इस सारे अमल से बाहर रखा गया है। इतनी अहम लेजिस्लेशन इतनी उजलत में होना समझ से बालातर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने इंतखाबी इस्लाहात के बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। कहा कि इंतखाबी इस्लाहात के बिल पर सिर्फ उन्हें नहीं, हुकूमत की इत्तेहादी जमातों को भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तहरीक इंसाफ को साजिश के तहत इंतखाबी इस्लाहात के बिल से दूर रखा जा रहा है। हुकूमत का इतनी उजलत में होना समझ से बाहर है। निगरान हुकूमत से मुंतखब हुकूमत का काम लेना बेईमानी होगी। निगरान वज़ीर आज़म के लिए इसाक डार के नाम पर वज़ीर ख़जाना की अपनी जमात और पीपल्स पार्टी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुकी हैं। मौलाना फजलुर रहमान की कराची आमद के हवाले से शाह महमूद कुरैशी बोले, मौलाना फजलुर रहमान पीपल्स पार्टी के खिलाफ इत्तेहाद बनाने की कोशिश कर रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी की ख्वाजा आसिफ की ख़वातीन से मुतालिक गुज़िश्ता रोज़ दिए गए नाज़ेब अल्फाज की भी शदीद मज़म्मत। निगरान हुकूमत के लिए 60 की बजाय 90 दिन होना चाहिए। वज़ीर ख़जाना इसाक डार का इंटरव्यू। कहा कि निगरान हुकूमत के इख्तियारात में इजाफे किए बगैर मुल्क चलाया नहीं जा सकता। बोले निगरान वज़ीर आज़म से मुतालिक बहस क़ब्ल अज़ वक्त है। वज़ीर ख़जाना इसाक डार कहते हैं कि निगरान वज़ीर आज़म की तक़र्रूरी से मुतालिक अभी मुशावरत शुरू नहीं हुई। निगरान वज़ीर आज़म का फैसला PDM और इत्तेहादी क़यादत करेंगी। निगरान वज़ीर आज़म से मुतालिक क़यादत जो भी फैसला करेगी कबूल होगा। बोले नवाज शरीफ धूम धड़क्के से वतन वापस आकर इंतख़ाबात में हिस्सा लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन PTI की तोशाखाना ट्रायल रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। जस्टिस याहिया अफरीदी ने रिमार्क्स दिए कि अदालत ट्रायल कोर्ट के मामले में मुदाखलत नहीं करेगी। हाई कोर्ट को कहेंगे कि आपकी ज़ेर अल्तवा दरखास्तों को इकट्ठा सुन ले। चेयरमैन PTI के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि ट्रायल कोर्ट के जज मुतासिब हैं, उनकी फेसबुक पोस्ट्स हैं। जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा कि इख्तियार समात बुनियादी नुक्ता है, उस पर पहले फैसला होना चाहिए। बलूचिस्तान में मूसलाधार बारिशों के बाद सूबे में सैलाबी सूरत हाल। खारान में सैलाबी रेलें शहर और नवाही इलाकों में दाखिल। सैलाबी रेलों के बायस मुख्तलिफ इलाकों में 1000 से ज़्यादा मकानात तबाह हो गए। ज़िले में इमरजेंसी नाफिज, शहरियों की महफूज मकामात पर मुंतकली जारी। फ्लड रिलीफ कैंप कायम। लेवीज और दीगर इदारे दादी सरगर्मियों में मसरूफ़ हैं। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में आज भी मूसलाधार बारिशों का इम्कान। बारिशों के बायस मुख्तलिफ शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। डेरा गाजी खान के नालों में सैलाब का इम्कान। राजनपुर में कोहे सुलेमान के पहाड़ी इलाकों के बरसाती नालों में तुग़यानी। दरियाए सिंध में कोट मिट्ठन के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। बारिशों के बाद हब डैम में पानी की सतह इजाफे के बाद 338 फुट से तजावुज़ कर गई। वाबडा के मुताबिक सतह 339 फुट से ज़्यादा होने पर हब डैम ओवरफ्लो हो जाएगा।
बारिशों के बाद कराची के इलाके शेर शाह में नाला उबल पड़ा। कबाड़ी मार्केट की गलियां सीवरेज के पानी से भर गईं। सीवरेज के पानी की वजह से मजदूरी के लिए आने वालों को मुश्किलात, पैदल चलने वाले अफराद कीचड़ और सीवरेज के पानी से गुजरने पर मजबूर। नाले का बहाव रुकने के बावजूद कबाड़ी मार्केट की गलियों की सफाई शुरू न हो सकी। ताफुन के सबब लोगों का सांस लेना भी दुश्वार। कराची में मलीर नदी की सतह बुलंद होने के सबब दोनों कॉजवे ट्रैफिक के लिए बंद। ट्रैफिक को गोदाम चौरंगी से जाम सादिक पुल और बलोच पुल से एक्सप्रेसवे कयूमाबाद भेजा जा रहा है। कुरंगी कॉजवे बंद होने के सबब जाम सादिक पुल से ब्रुक्स चौरंगी तक ट्रैफिक जैम, लोगों को मुश्किल। कोलंबो टेस्ट में अब्दुल्ला शफीक की शानदार सेंचुरी। पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में 3 विकेट के नुकसान पर 273 रन बना लिए। अब्दुल्ला शफीक 137 रन बनाकर नॉट आउट। सऊद शकील भी 32 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। बाबर आजम 39 रन बनाकर आउट हुए। पाकिस्तान को श्रीलंका के खिलाफ 107 रन की बढ़तरी। श्रीलंका की टीम पहली इनिंग्स में 166 रन बनाकर आउट हुई थी। डॉलर की फरहमी बढ़ाने के लिए स्टेट बैंक का अहम फैसला। मनी चेंजर्स को बैरून मुल्क से डॉलर कैश की सूरत मंगवाने की इजाजत। एक्सचेंज कंपनीज को बरामद करदा करेंसीज की मालियत का 50% नकद डॉलर दरामद की इजाजत होगी। बरामद करदा करेंसीज का बाकी 50% बैंकों में एक्सचेंज कंपनीज के फॉरेन करेंसी अकाउंट में लाना होगा। मनी चेंजर्स को कैश डॉलर दरामद करने की इजाजत 31 दिसंबर 2023 तक दी गई है। डॉलर कैश की सूरत में बहरीन, सिंगापुर और दुबई से बजरिया कार्गो सिक्योरिटीज कंपनीज दरामद होंगी। चेयरमैन एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान मलिक बोस्तान ने डॉलर की फरहमी बढ़ाने का स्टेट बैंक के फैसले को खुश आइन करार दिया। जियो न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि डॉलर फरहमी बढ़ने से डॉलर का रेट नीचे आएगा। आने वाले दिनों में डॉलर में मजीद कमी का इम्कान है। इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर का फर्क भी खत्म हो जाएगा। चीन ने पाकिस्तान का 2 अरब 10 करोड़ डॉलर कर्ज मौखर करने की मंजूरी दे दी। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक चीन ने पाकिस्तान के लिए कर्जा 2 साल के लिए मौखर किया है। चीन के एग्जिम बैंक ने बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान को खत लिखकर आगाह किया, कर्जे पर पाकिस्तान को इजाफी सूद अदा नहीं करना पड़ेगा। तमाम कर्ज मुआहिदों की मुद्दत में 21 जुलाई 2023 से 30 जून 2025 तक तौसी की गई है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में काबीना ने 13 में से 12 एजेंडा आइटम्स की मंजूरी दे दी। काबीना ने कौमी भंग पॉलिसी की मंजूरी मौखर कर दी। पॉलिसी काबीना के आइंदा इजलास में पेश की जाएगी। काबीना ने बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑर्डिनेंस में तरमीम मंजूर कर ली। ई तहफ़्फ़ुज़ बिल 2023 की असूली मंजूरी भी दे दी गई। इजलास में पर्सनल प्रोटेक्शन बिल की भी असूली मंजूरी दे दी गई। नेपरा ने बिजली 7.5 रुपये फी यूनिट तक महंगी कर दी। कीमत बढ़ाने के लिए वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर फैसला कर दिया। घरेलू सार्फिन के लिए 1 यूनिट बिजली की कीमत 42 रुपये 72 पैसे तक पहुँच गई। नई कीमतों का इत्तलाक 1 जुलाई 2023 से होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कराची पहुंच गए। गवर्नर हाउस में तकरीर के दौरान वज़ीर आज़म तलबा में लैपटॉप तकसीम करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ताजिर और सनतकारों से भी मुलाकात करेंगे। शहबाज गिल के खिलाफ अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ लोगों को बगावत पर उकसाने का केस। इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने अदम हाजिरी पर शहबाज गिल को इश्तिहारी करार दे दिया। अदालत ने 31 जुलाई को शहबाज गिल को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। FIA और नादरा ने शहबाज गिल की प्रॉपर्टीज़ की रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी। शहबाज गिल की जानिब से दोनों दायर दरखास्तें अदालत ने मुस्तरद कर दी। शहबाज गिल की जानिब से सेशन अदालत में समाअत रोकने की दरखास्त दायर की गई थी। शहबाज गिल ने बीमारी की वजह बताकर वीडियो लिंक पर हाजिरी लगाने की दरखास्त की। जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने कहा कि इश्तिहारी की कार्रवाई तभी मनसूख होती जब मुल्जिम ज़ाती तौर पर अदालत में पेश हो। शहबाज गिल 4 हफ्तों का बताकर मुल्क से रवाना हुए थे। शहबाज गिल के वकील ने कहा कि शहबाज गिल बीमारी की वजह से बाहर गए हैं, भागे नहीं हैं। बूरेवाला एम ब्लॉक में शोहर का बीवी और बच्चों पर तशद्दुद। मुल्जिम बाप ने खंजर से 13 साल की बेटी की आंखें ज़ाया कर दी।
15 घंटों के ऑपरेशन के बाद मुलजिम गिरफ्तार, एहलिया को घर से बाजियाब करवा लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम नशे का आदी था और अहले खाना को 3 महीने से यरगमाल बनाकर रखा हुआ था। सिविल जज इस्लामाबाद के घर पर तशद्दुद की शिकार मुलाजिमा बच्ची की वालिदा से जज का राबता, सुलह और रकम की पेशकश। मुतासरा बच्ची की वालिदा ने पेशकश कबूल करने से इनकार कर दिया। जज से कहा कि आप अदालतों में इंसाफ करते हैं, अपने केस में भी इंसाफ करें। लाहौर के जनरल अस्पताल में बच्ची का इलाज जारी, सर का ऑपरेशन, दोनों बाजुओं के फ्रैक्चर का ऑपरेशन आज होगा। पुलिस का तशद्दुद में मुलविस किसी भी मुलजिम को गिरफ्तार करने से गुरेज। इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर की हजारों तालिबात की मुबैना नाजेबा तस्वीर और मुनशियात का स्कैंडल। डॉक्टर अतर महबूब ने वाइस चांसलर का ओहदा छोड़ दिया। प्रोफेसर डॉक्टर नवीद अख्तर ने बतौर वाइस चांसलर के ओहदे का चार्ज संभाल लिया। कराची के इलाके डिफेंस खैबान शमशीर में मुबैना मुकाबला, एक डाकू हलाक, 2 जख्मी हालत में गिरफ्तार। पुलिस का कहना है कि डाकू सीवीयू पर लूट मार कर रहे थे कि मोटरसाइकिल स्क्वाड पहुंच गया। मुकाबले में 2 एहलकार जख्मी भी हुए। कोरंगी क्रॉसिंग के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला, 1 जख्मी डाकू गिरफ्तार। औरतों को जो है के ऊपर जो है लेक्चर देने की जरूरत नहीं होती। ये बाकियात माहौल ना खराब करें, सुन रहे हैं ना सबकी बात। बाकियात रह गई हैं उस शख्स की जिसने चीफ ऑफ स्टाफ को अपना बाप कहा था। ये बाकियात है, खंडरात है उनके। जनाब स्पीकर, ये खंडरात है उनके। ये उनका कूड़ा करकट बाकी रह गया हुआ है। ये लफ्ज कूड़ा करकट जो है वो मैं एक्सपंज करता हूं। गार्बेज रह गया हुआ है उनका यहाँ पे, which has to be cleaned। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में PTI की खवातीन अरकान को खंडरात और बाकियात करार दे दिया। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब में कहा कि ये बाकियात रह गई हैं जिन्होंने चीफ ऑफ स्टाफ को बाप कहा था। स्पीकर कौमी असम्बली ने बाप का लफ्ज हज़फ करवा दिया। ख्वाजा आसिफ के बयान पर PTI अरकान का पार्लियामेंट में सख्त एहतजाज। सेनेटर जरका तैमूर ने जवाब में कहा कि ख्वाजा आसिफ ने ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जो ना अपने घर में सुने ना तालीमी निज़ाम में। आपको माफ करते हैं मगर खुद को तरबियत के काबिल बनाकर बेहतर बनाएं। अफसोस कि एक हमारे बड़े ऑनरेबल मेंबर ने कहा कूड़ा क्रिकेट, दूसरे ऑनरेबल मेंबर ने कहा गाली गलोच, तीसरे ऑनरेबल मेंबर ने कहा भौंकना। ऐसी बातें ना कहें, हमारे मुंह में भी जबान है। सिर्फ हमारी तरबियत ऐसी नहीं है, हम उस तरबियत से ताल्लुक नहीं रखते। सिंध असेंबली में राना अंसार को बतौर अपोजिशन लीडर बनाने का मामला। MQM की जानिब से दरखास्त आज असेंबली में जमा करवाने का इम्कान। दरखास्त पर MQM के 20 और GDA के 9 अरकान के दस्तखत। GDA की MQM को आज अपने 12 अरकान के दस्तखत की यकीन दहानी। GDA का बैरून मुल्क नुसरत सहर अब्बासी और शहरियार महर से राब्ते का फैसला। MQM को अपना अपोजिशन लीडर लाने के लिए 30 से ज्यादा वोट दरकार है। PIA को 2 हिस्सों में तकसीम करने का मंसूबा मंजूर। बोर्ड ने एयरलाइन की तंजीम नौ की इजाजत दे दी। कर्जे, नॉन कोर शोबाजात और गैर जरूरी मुलाजमीन को PIA के पहले हिस्से में रखा जाएगा। दूसरे हिस्से में तैयारे, तमाम मुनाफा बख्श असासे और कोर शोबाजात रखे जाएंगे। पहला हिस्सा बतदरीज खत्म कर दिया जाएगा। दूसरे हिस्से में मुलाजमीन की तादाद कम रखी जाएगी। माली मुश्किलात हायल होने के सबब PIA मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा ना हो सका। इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट सिस्टम बैनुल-अक़वामी मयार के तहत करने का फैसला। बलोचिस्तान की जिला केच की सब तहसील जुमरान को तुर्बत से मिलाने वाली सिर्फ 75 किलोमीटर तवील सड़क कई दिहाइयों बाद भी ना बन सकी। दुश्वार गुजार पहाड़ी रास्तों पर 75 किलोमीटर का सफर 10 घंटे से ज्यादा वक्त में तय होता है। इलाके में मुनासिब तिब्बी सहूलियात भी नहीं है। कई हामला खवातीन बच्चों के पैदाइश के दौरान जान से हाथ धो बैठती हैं।
पैगम्बर इस्लाम के नवासे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की करबला में शहादत के गम में मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मजालिस, मातम जुलूस, शबीए अलम ताबूत बरामद। जंग में इमाम बारगाह महाजरीन से बरामद जुलूस अपनी मंजिल की जानिब गामजन। अमरीका के मुख्तलिफ शहरों में भी मजालिस अज़ा। पैगम्बर इस्लाम के नवासे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की यजीदी फ़ौज के हाथों शहादत का जिक्र। डैलिस में शबीए अलम ताबूत का जुलूस बरामद। अज़ादारों की बड़ी तादाद में शिरकत। डेनमार्क में एक हफ्ते के दौरान कुरान पाक की बेहुरमती का तीसरा वाक़या। डेनमार्क में मिस्र और तुर्की के सफारतखानों के सामने कुरान पाक की बेहुरमती की गई। डेनमार्क के वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि कुछ अफराद के शर्मनाक अमाल की हुकूमत ने मज़म्मत की है। अमरीकी महकमे ख़ारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल का कहना है कि पाकिस्तान में हुकाम समेत तमाम स्टेक होल्डर से प्रेस की आज़ादी का कहते हैं। किसी अमरीकी ओहदेदार का दौरे अफगानिस्तान का कोई प्लान नहीं। अफगानिस्तान में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों, खवातीन और लड़कियों के साथ जारी सलूक की बेमुज़म्मत। बोले एंटनी ब्लिंकन और बिलावल भुट्टो ने मजबूत तिजारती और सरमायाकारी के जरिए ताल्लुकात बढ़ाने पर बात की। अमरीका तकनीकी और तरक्याती इक़दामात के जरिए पाकिस्तान के साथ रवाबित जारी रखेगा। वांग यी चीन के नए वजीर ख़ारजा मुकर्रर। चेन गोंग को ओहदे से हटा दिया गया। चीनी हुकूमत ने चेन गोंग को हटाने की वजह नहीं बताई। चेन गोंग अमरीका में चीन के सफ़ीर भी रह चुके थे। 25 जून को रूसी हुकाम से बीजिंग में मुलाकातों के बाद से मंजर से गायब थे। चेन गोंग 7 महीने की कलील तरीन मुद्दत तक वजीर ख़ारजा रहे। बिलावल भुट्टो जरदारी की नए वजीर ख़ारजा वांग यी को ओहदा संभालने की मुबारकबाद। कहा कि वांग यी ज़हीन और तजर्बाकार सफारतकार हैं। यकीन है कि वांग यी की निगरानी में स्ट्रेटेजिक ताउन पर मबनी हमारी शराकत दारी मजबूत तर होगी। ग्राउंड में घास की जगह मिट्टी, ड्रेसिंग रूम में खिलाड़ियों की जगह नशई और स्टेडियम के लिए तमाशाइयों की जगह पर दुकानें। देखिए कराची में लांडी के तारीखी मोहम्मदन फुटबॉल ग्राउंड की हालत ज़ार। ग्राउंड मुकाबलों के बजाय शादी तकरीब के लिए इस्तेमाल होने लगा। फुटबॉल मुकाबले माजी के किस्से बन गए। ग्राउंड की देखभाल कौन करे? सरकार ने भी सर्विस रोड के लिए ग्राउंड ही की जगह काट ली। अहले इलाका माजी में मैचेस की रौनकें याद करते हैं। दोबारा मैदान आबाद